एक्सीलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आप स्टैंडर्ड 9th में पढ़े थे। सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर मीटर क्या है, देखिए मीटर तो लेंथ है, लेंथ का यूनिट है, सेकंड टाइम का यूनिट है, तो सीधे आप यहाँ से कह सकते हैं मीटर के लिए ये L to the power 1 और सेकंड के लिए T तो T to the power -2, ये वाला जो -2 है। सो ये बन गया डायमेंशन किसका, एक्सेलरेशन का। अब आते हैं फोर्स के डायमेंशन पे। सो फोर्स अगला जो है ये है फोर्स। सो फोर्स का डायमेंशन हम पता करेंगे। फोर्स F से रिप्रेजेंट कर देते हैं इसे। फोर्स है क्या, फोर्स है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास के लिए देखें, मास के लिए हम लिखेंगे कैपिटल M इनटू एक्सेलरेशन का डायमेंशन ये है। सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन L to the power 1 T to the power -2। तो इसी को हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि ये है M to the power 1 L to the power 1 T to the power -2। सो ये जो है ये हो गया फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला। सो फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है ये। इसी तरह से क्या आप प्रेशर के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हैं। देखिए हम वही फिजिकल क्वांटिटीज को चूज करेंगे जिसके की बारे में हमें नॉलेज है। इससे पहले स्टैंडर्ड 9th में हमने पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होंगे जिसके बारे में आपको 11th में और फिर 12th में जाके नॉलेज होगा। सो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम चूज नहीं करेंगे। फिलहाल जिनके बारे में आप जानते हैं, जिसके साथ यूज्ड टू है, उन्हीं सारे फिजिकल क्वांटिटीज के साथ हम डील करेंगे। एक और एग्जांपल जैसे कि प्रेशर तो आप जानते ही हैं। प्रेशर चलिए P से डिनोट कर देते हैं। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। अब फोर्स का हमने देखा जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो है ये। सो फोर्स इज M to the power 1 L to the power 1 एंड T to the power -2। और एरिया, देखिए एरिया का डायमेंशन क्या होगा, एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ। जैसे कि एक अगर हम बात करते हैं एक इस तरह का एक स्क्वायर है, तो इसका साइड A और A मान ले, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया इज A²। और फॉर एग्जांपल एक सर्कल है, सर्कल का रेडियस R है, सो इसका जो एरिया होता है ये होता है πr²। दोनों ही केस में देखिए ये जो A है, A जो साइड है, ये एक लेंथ है, दिस इज अ लेंथ, A तो एक लेंथ है। सो लेंथ का स्क्वायर, यहाँ पर अगर आप सर्कल को देखें तो यहाँ पर देखें पाई, ये तो एक नंबर है, और R जो कि एक रेडियस है, इसका रेडियस है जो कि एक लेंथ है, सो उस लेंथ का स्क्वायर। सो आप किसी भी तरह से देखें एरिया जो है ये लेंथ का स्क्वायर होता है, दो लेंथ मल्टीप्लाइड होता है तब जाके एरिया बनता है। हाँ, भले उसके साथ कुछ नंबर्स मल्टीप्लाइड हो, वो मैटर नहीं करता है। सो लेंथ स्क्वायर, एरिया का डायमेंशन होगा लेंथ स्क्वायर। अब इसी को हम ऐसे कहेंगे M to the power 1 L to the power 1 and T to the power -2 into, अब इसी के साथ मल्टीप्लाइड होगा L to the power -2। so L to the power 1 into L to the power -2 is L to the power -1, so L to the power -1। so ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर प्रेशर का, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरह से अगर आप देखें वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला। सो वर्क डन, चलिए W से डिनोट कर देते हैं। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स के लिए तो डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, सो दैट इज इक्वल टू M to the power 1 L to the power 1 T to the power -2, और इसी के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे डिस्प्लेसमेंट, जिसका कि डायमेंशनल फॉर्मूला होगा सिर्फ L, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, सो ये बन जाएगा M to the power 1 L to the power 2 और T to the power -2। सो ये जो बना, ये वर्क डन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला बना। सिमिलरली अगर मान ले एनर्जी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला कहा जाए तो क्या होगा,
तो यहाँ पर एनर्जी और वर्क डन दोनों का तो यूनिट बराबर होता है। हमने बात किया था ना कि जो शॉर्टकट ट्रिक में बात कर रहे थे कि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो उसका डायमेंशन क्या बन गया था, मीटर लेंथ के लिए है और सेकंड जो है टाइम के लिए है, तो m(l⁻1 t⁻2). सो ये बन गया था एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर इसी ट्रिक को आप सोचें तो चूंकि वर्क डन और एनर्जी दोनों का चूंकि यूनिट सेम होगा तो ऑब्वियसली डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होना चाहिए। सो एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा। अब चलिए कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन हम चूज करेंगे प्रीवियस ईयर्स मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। तो पहला जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे ये 1997 में पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि एक स्फीयर है, एक स्फीयर जिसका की रेडियस, इसका रेडियस जो है ये रेडियस a है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक लिक्विड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, एक लिक्विड के अंदर v वेलोसिटी से मूव कर रहा। तो ये लिक्विड इस पे एक ड्रैग फोर्स लगाता है। ऑब्वियसली आप तैरते अगर है तो आपको पता होगा कि हमेशा लिक्विड जो है ये पीछे की तरफ हमें धकेलता है। जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ये एक फोर्स लगाता है। कहा गया कि ये जो फोर्स है, ये फोर्स, दैट फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई a ईटा v। तो यहां पर ये जो ईटा है इसे कहा जाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। देखिए इतना डिटेल्स में आपको जानने की जरूरत नहीं, ये गिवन डेटा है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। ये एग्जैक्टली क्या है ये तो आप 11th के सेकंड हाफ में जाके सीखेंगे ये एग्जैक्टली है क्या। फिलहाल तो हमें क्वेश्चन में कहा गया कि ईटा जो है इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। देखिए लग रहा होगा डरावना ये, लेकिन ये बहुत आसान है कि इस ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। कैसे हम पता करेंगे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ईटा के लिए तो सबसे पहले आप इक्वेशन बना लें। ईटा का इक्वेशन होगा f डिवाइडेड बाय 6 पाई a v। तो अब देखिए f फोर्स, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, a जो कि रेडियस है इसका, जो कि लेंथ होगा ऑब्वियसली, और v वेलोसिटी, इसका भी आप डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं। और ये पाई जो है ये तो एक नंबर है, प्योर नंबर 6y, तो इसे हम इंक्लूड ही नहीं करेंगे इसके डायमेंशनल फॉर्मूला में। अब तो आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पता कर सकते हैं। फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, सो m⁻1 लिख सकते हैं हम। एक्सेलरेशन इज उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो लेंथ पर सेकंड स्क्वायर, तो टाइम टू द पावर -2। तो ये तो हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। वैसे भी पिछले पार्ट में हमने इसे सॉल्व किया है, पता लगा है फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब ये a है, a तो एक लेंथ है, लेंथ ये तो रेडियस है, सो लेंथ, और v इज स्पीड या वेलोसिटी। सो वेलोसिटी उसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, सो मीटर एक लेंथ है, लेंथ पर सेकंड टाइम का यूनिट है, सो पर टाइम टू द पावर -1। तो अब इसे हम अरेंज कर लेते हैं। सबसे पहले मीटर टू द पावर 1 इंटू लेंथ टू द पावर 1 इंटू टाइम टू द पावर -2 इंटू फिर से ये l टू द पावर -1 डिनोमिनेटर में है इसीलिए, और ये l टू द पावर 1, सो l टू द पावर -1 फिर से, और t टू द पावर डिनोमिनेटर में -1 है, मतलब ये न्यूमरेटर में चला जाएगा t, सो t टू द पावर 1 हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m टू द पावर 1, l टू द पावर 1 और l टू द पावर -1 फिर से -1, तो ये हो गया l टू द पावर 1 और l टू द पावर -2, सो l टू द पावर -1, l टू द पावर -1, और t टू द पावर -2 और t टू द पावर 1, सो ये हो जाएगा t टू द पावर -1। सो ये जो है ये होगा डायमेंशनल फॉर्मूला ईटा के लिए। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। सो अगला ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है 2009 में। क्वेश्चन क्या है देखिए, एक फिजिकल क्वांटिटी है, एक फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशंस ये दिया हुआ है m टू द पावर a, l टू द पावर b
और t टू द पावर c। ये एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये गिवन है। तो वो फिजिकल क्वांटिटी जो है, सवाल है वो फिजिकल क्वांटिटी जो है ये कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। अब ये तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो सकता है, ए का वैल्यू, बी का वैल्यू और सी का वैल्यू अलग अलग हो तो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी होगा। नहीं, इसके लिए देखिए ऑप्शन दिया गया है, उसी हिसाब से 1 नंबर ऑप्शन जो है ये कहा गया कि ये फिजिकल क्वांटिटी जो है ये वेलोसिटी है। क्या ये वेलोसिटी है? अगर ए का वैल्यू 1 हो, बी का वैल्यू 0 हो और सी का वैल्यू -1 हो, क्या ये सही है? अगर a का वैल्यू 1 हो, b का वैल्यू 0 हो और c का वैल्यू -1 हो तो क्या ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ये वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बनेगा? ये तो ऑप्शन 1 है। इसी तरह से और भी 3 ऑप्शंस हैं। तो पहले ऑप्शन